द आर्ट टू इन्फ्लुएंस। हम लोगों से घिरे हुए हैं। हमारे आसपास जितने भी लोग आपको दिखते हैं, चाहे वो हमारा ग्रोसरी वाला हो, चाहे वो हमारा नौकर हो, चाहे वो बॉस हो, हमारे कलीग्स हो, हमारे आसपास एम्प्लॉयज हो, हमारी वाइफ हो, हमारी गर्लफ्रेंड हो, हमारे दोस्त हो, वी आर सोशल क्रीचर्स। और हम हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, हम उन सबसे घिरे हुए हैं। हम डेली बेसिस पे बहुत सारे लोगों से डील करते हैं, बट हमें लोगों से डील कैसे करना है ये हमें कोई नहीं सिखाता। किस तरीके से हम लोगों के बीच अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, लीडरशिप स्किल्स के ऊपर, इसके बारे में कोई नहीं सिखाता। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई भी इसके ऊपर नॉलेज प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहा है। और जहां नॉलेज मिल भी रही है वो बुकिश नॉलेज है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज से कोई रिलेट हो नहीं सकता उससे। वो बुकिश नॉलेज है, वो बस सुनने के लिए ठीक है, समझने के लिए ठीक है, बट प्रैक्टिकली दुनिया में किस तरीके से चलना है, किस तरीके से लोगों में आपको अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करना है, वो कोई नहीं सिखा रहा है। और दुनिया में सिर्फ 3 तरीके के स्किल्स हैं अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो। सबसे पहली होती है टेक्निकल स्किल्स, जो कुछ इंपॉर्टेंस मैटर है, बहुत जरूरी है। सेकंड होता है मैनेजमेंट स्किल्स, जिसकी और ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आज की डेट में जिस स्किल की है, दैट इज ह्यूमन स्किल्स, दैट इज सोशल स्किल्स। बट उसके ऊपर ज्यादातर लोग फोकस नहीं करते। बट इस मास्टर क्लास के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि आप किस तरीके से लोगों के बीच अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, किस तरीके से आप लोगों के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हो, क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करना है, क्रिटिसिज्म कैसे देना है, द आर्ट टू इन्फ्लुएंस, कैसे लोगों को एक्चुअल में इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आपको ये सारी की सारी चीजें इसे एक मास्टर क्लास के अंदर सीखने का मौका मिलने वाला है। इनफैक्ट मेरी जो पिछली 3 साल की रिसर्च है, मेरी पिछले 3 साल की जितना भी मेहनत है, जितनी भी चीजें मैंने जो अब तक सीखी हैं, चाहे प्रैक्टिकल वर्ल्ड से, अलग अलग बुक्स से, अलग अलग कोर्सेज से, पिछले 3 साल की पूरी नॉलेज इन्फ्लुएंस से रिलेटेड मैं सारी की सारी अगले 40 से 45 मिनट के अंदर आप लोगों के सामने यहां पर रखने वाला हूं। 55 ऐसे प्रिंसिपल्स शेयर करूंगा जो प्रैक्टिकल है, दुनिया में रिलेटेबल है, आप इमीडिएटली अप्लाई करोगे, आपको इमीडिएटली रिजल्ट दिखने लग जाएगा। चाहे करियर में आपको बूस्ट चाहिए, आपको रिलेशनशिप्स अपने बेहतर करने हैं, आपको दोस्तों में अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करना है, आपको अपनी टीम को बिल्ड करना है, आप किसी बिजनेस के अंदर हो, आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने, लोगों के अंदर आपका एक इन्फ्लुएंस बिल्ड हो पाए, आप एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी बनकर साबित हो पाओ, लोग इमीडिएटली अगर आपसे मिले तो वो आपसे बात करना चाहे, आप इमीडिएटली एक ह्यूमन मैग्नेट बन जाओ। वो कैसे होने वाला है अगले 55 प्रिंसिपल्स के अंदर, अगले 55 पॉइंट्स के अंदर मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे फर्स्ट पॉइंट इज अप्रिसिएशन। ये सारी चीजें लिख लेना, आगे जितने भी प्रिंसिपल्स मैं आपको बताने वाला हूं आपको नोट डाउन करते रहना है, ताकि धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर जाए। जो जो चीजें आप नोट डाउन करोगे वही चीजें आपको लंबे टाइम तक आपके दिमाग में याद भी रहेंगी और उन्हीं चीजों को आप इंप्लीमेंट भी कर पाओगे। और इतना मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जैसे ही आपने ये इंप्लीमेंट किया, आपको 1 महीना, 6 महीना, 1 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको इमीडिएटली इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इज अप्रिसिएशन। लोगों को आज की डेट में अप्रिशिएट कोई नहीं करता। क्रिटिसाइज करने के लिए दुनिया बैठी है, क्रिटिसाइज करने के लिए इंटरनेट पे भी आप देखोगे तो हेट और रोस्ट इतने ज्यादा चलते हैं कि अप्रिसिएशन पे कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसे में लोग, जिस इंसान को अप्रिसिएशन मिलता है ना, मैं यूट्यूबर हूं, मुझे भी जब कमेंट बॉक्स में लोग बोलते हैं कि सर आई लव योर वर्क, आई लव द वे यू स्पीक, सर आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, मुझे दिल से खुशी मिलती है। मुझे दिल से अच्छा लगता है कि मैं लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं। अगर आप लोगों को अप्रिशिएट कर सकते हो जेन्युइनली, फ्लैटरी नहीं, जेन्युइनली जब आप अप्रिशिएट कर सकते हो किसी भी चीज के ऊपर, आप जब भी किसी नए इंसान से मिलो ना, किसी भी इंसान से पहली बार मिलो, या जब फर्स्ट मीटिंग आपकी हो किसी भी इंसान से, ये कभी मत देखो कि उसके अंदर कमी क्या है, ये देखो कि आप किस चीज को लेकर अप्रिशिएट कर सकते हो। और जरूरी नहीं कि वो फिजिकल लुक्स के ऊपर ही हो सकता है, आप नेचर को लेकर अप्रिशिएट कर सकते हो, आप बिहेवियर को लेकर अप्रिशिएट कर सकते हो, द वे दे थिंक, द वे दे एक्ट, द वे दे बिहेव, उनकी पोलाइटनेस को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, कोई भी चीज आपको पसंद आई। देखो अगर ढूंढोगे ना, अच्छाई ढूंढोगे अच्छाई मिलेगी, बुराई ढूंढोगे बुराई मिलेगी। तो अच्छाई अगर आप ढूंढते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छाई मिलेगी, बस उसको एक्नॉलेज कर दो सामने वाले इंसान के सामने। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जब आपको भी कोई अप्रिशिएट करता है ना, आप बहुत लंबे टाइम तक उस चीज को याद रखते हो अपने दिमाग में कि वाह यार उस इंसान ने मुझे अप्रिशिएट किया था। आपकी रातों की नींद उड़ जाती है और रात को सोते हुए भी सोच रहे हो कि उस इंसान ने मुझे अप्रिशिएट किया, कि ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। मैं एक थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, साथ साथ स्कूल में मैंने थिएटर किया हुआ है, एंड वहाँ पर मुझे याद है कि जब भी मुझे एक अप्रिशिएशन मिलता था कि आपका ये एक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सच में सोचता रहता था उसके बारे में, दिमाग में लूप पे, दिमाग में वो चीज़ सेम पिक्चर चलते रहती थी कि उसने मुझे बोला कि ये चीज़ अच्छी लगी, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। दुनिया के साथ सेम ऐसे ही होता है, तो अप्रिशिएट करना शुरू करो। सेकेंड पॉइंट इज डू नॉट क्रिटिसाइज, स्पेसिफिकली कंप्लेन मत करो। बहुत सारे लोग कंप्लेनिंग नेचर के होते हैं। दुनिया बेकार है, समाज बेकार है, मेरे लोग बेकार है, मेरे दोस्त बेकार है, मेरी वाइफ बेकार है, मेरे मम्मी पापा बेकार है, मेरी चीज़ें बेकार है, मेरे हालात बेकार है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ खराब है। आपकी भी लाइफ में ऐसा इंसान होगा जिसकी जिंदगी में सब कुछ गलत ही है, वो उसकी शक्ल देखकर पता लग रहा था कि वो सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड इंसान है। हो सकता है उसके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हो जो ज्यादातर दुनिया के पास नहीं है, बट स्टिल वो हमेशा कंप्लेन करता है। और कंप्लेन इसलिए नहीं कि वो चीज इंप्रूव हो जाए,
इसीलिए क्योंकि उसके नेचर में ही कंप्लेनिंग है। ये कंप्लेनिंग नेचर लोगों को पसंद नहीं होता है। अगर आपके अंदर ये कंप्लेनिंग नेचर है तो लोग आपको भी पसंद नहीं करेंगे, और जब पसंद नहीं करेंगे तो काय का इन्फ्लुएंस, कैसा इन्फ्लुएंस बिल्ड कर पाओगे आप? कुछ नहीं हो सकता है फिर तो ये कंप्लेनिंग नेचर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ दो। किस चीज में क्या बुराई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बुराई को इग्नोर कर दो, उसके ऊपर ध्यान ही मत दो, बट उस बुराई के ऊपर ध्यान दो जहां आपको पता है कि आप चेंज लेकर के आ सकते हो और उस पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, और वहां पर इंप्रूवमेंट के ऊपर बात करो। सिर्फ उस कंप्लेन को, उस प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ मत जाओ कि ये गलत है। कंप्लेनिंग नेचर बनने से, कंप्लेन करते रहने से आप नेगेटिविटी के ऊपर फोकस करते हो और वो नेगेटिविटी एक्सपैंड हो जाती है। नेगेटिविटी आपके दिमाग में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप जो करना चाहते हो आप वो नहीं कर पाते हो, आप प्रोडक्टिविटी बिल्ड नहीं कर पाते हो, और इमीडिएटली लोगों की आंखों में आप खटकना शुरू हो जाते हो, वहां आप गलत इंसान हो जाते हो, राइट। थर्ड प्रिंसिपल इज लिसन टू अंडरस्टैंड। आपको भी वो इंसान पसंद है जो आपको सुनते हैं, मुझे भी वो इंसान पसंद है जो मेरी सुनता है, सिर्फ अपनी नहीं बोलता है। अरे तू सुन तो मेरे बारे में क्या हुआ, अरे मेरे स्कूल में क्या हुआ, मेरे कॉलेज में क्या हुआ, मेरे ऑफिस में क्या हुआ, अरे ये देख इसने ये किया, इसने वो किया। लोगों को वो लोग बहुत पसंद है जो उन्हें सुनते हैं। लोग एक बहुत भरे हुए घड़े की तरह होते हैं जहां पर आपने अगर एक पत्थर ऐसे मारा ना तो पानी उसके अंदर से निकलता चला जाएगा। एक बार अगर आपने सामने वाले इंसान से वो सुनने को तैयार हो गए, एक अच्छे लिसनर बन गए, कोई वजह है जिसकी वजह से आपको भगवान ने सिर्फ एक मुंह दिया है बट आपको दो कान दिए, क्योंकि आपको सुनना ज्यादा है, आपको बोलना कम है। आपको सुनना ज्यादा है, जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा सामने वाला इंसान हल्का होता जाएगा। वो आपके साथ जब चीजें शेयर करता है आपको पता भी नहीं होता है, बट सबकॉन्शियसली वो आपको पसंद करना शुरू कर देता है क्योंकि आप उसकी बात सुनते हो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, साइकोलॉजी में ये चीज सच में पढ़ाई जाती है, सच में सिखाई जाती है कि बी अ गुड लिसनर। एक साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाना, वो बहुत अच्छे से सुनता है सामने वाले इंसान को, इमीडिएटली नहीं सोल्यूशन देता कि सामने वाले की बात कंप्लीट ही नहीं और फटाफट से अच्छा ये ले। बहुत सारे बिजनेस लोग जो होते हैं, जो ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे होते हैं, उनके अंदर ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि इमीडिएटली फटाफट से वो अरे तू सुन मेरी बात सुन, सामने वाले की बात काट देते हैं। ये नहीं करना है। जस्ट बी अ ग्रेट लिसनर एंड लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिस्पॉन्ड, नॉट टू रिएक्ट। इसलिए नहीं सुनना है कि तू बोल ले उसके बाद मैं बोलूंगा। भाई तू बोल ले फटाफट से, अभी टाइम है, चल ठीक है कोई नहीं, तू बोल तो सही, तू बोल ले फटाफट, उसके बाद फिर मैं बोलूंगा। बोल लिया, अच्छा बोल लिया, हाँ अब मेरी सुन फटाफट। ये एटीट्यूड बहुत गलत है और ये आपके अंदर करिश्मेटिक पर्सनालिटी डेवलप नहीं करता। इस एटीट्यूड को आज के आज ही छोड़ दो। आज के आज ही आप रिएक्टिव और रिस्पॉन्ड करना इमीडिएटली नहीं, भूल जाओ उसको। समझना शुरू करो सामने वाले इंसान को। लिसन टू अंडरस्टैंड। नाउ फोर्थ प्रिंसिपल इज बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर्स। आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग नहीं बनना है कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने हीरो लगते हो, आप कितने स्मार्ट लगते हो, आप कितने डैशिंग लगते हो। आपको इंटरेस्टेड बनना है, सामने वाले की लाइफ में इंटरेस्टेड होना है। आप सामने वाले इंसान की लाइफ में अगर इंटरेस्टेड होगे, आप सामने वाले इंसान से जेन्युइन सवाल पूछोगे, कुछ बातचीत करोगे, तो वहां पर सामने वाला इंसान भी आप में इंटरेस्टेड होता है एज अ कर्टेसी समझ लो, बट वो आप में इंटरेस्टेड अपने आप हो जाता है जब आप उसकी लाइफ में इंटरेस्टेड होते हो, जब आप उससे जेन्युइनली क्वेश्चंस पूछते हो, आप उसकी जिंदगी में झांकना चाहते हो जेन्युइनली कि भाई क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो आप, क्या चल रहा है आजकल, कैसे हाल है, लाइफ को लेकर के क्या अप्रोच है, सारी चीजें। आप अच्छे सवाल जितने ज्यादा पूछोगे ना, यहीं से हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल निकल के आ जाता है कि आस्क ओपन और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। लोगों से सवाल पूछो और ऐसे सवाल पूछो जो या तो ओपन एंडेड हो या क्लोज एंडेड हो। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जहां पर सामने से जो जवाब आए वो एक वर्ड में ना आए, वो थोड़ा डिस्क्रिप्शन में आए। जैसे सामने वाले इंसान से अगर आपने पूछा कि अच्छा आपने बीकॉम ऑनर्स क्यों सिलेक्ट किया, आपने ये कॉलेज क्यों सिलेक्ट किया, तो वहां पर वो इंसान बहुत लंबे से जवाब देगा, यार मैंने ये कॉलेज इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इस कॉलेज के अंदर ऐसी सीट्स हैं, ऐसे ये चीज़ है, मेरी फैमिली में ये चीज़ रहती है, मेरे पापा ने मुझे बोला कि ये करना चाहिए, जो भी वॉटएवर, जो भी वो चीज़ें बताने वाला है, बट वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला है। क्लोज एंडेड मतलब जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में आए या सिर्फ एक वर्ड में आए। कौन से कॉलेज में हो, शहीद भगत सिंह कॉलेज, SBSC, बस। ये है क्लोज एंडेड क्वेश्चन जहां पर सिर्फ एक वर्ड का आंसर आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि आपको कहाँ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं और कहाँ ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं। आपको कन्वर्सेशन बिल्ड करनी है जेन्युइनली। सामने वाले इंसान से आप पूछ सकते हो कि अच्छा आप कौन से कॉलेज से हो, वो बोलेगा शहीद भगत सिंह कॉलेज। अच्छा शहीद भगत और दिल्ली यूनिवर्सिटी, दैट्स ग्रेट मैन, दैट्स अमेजिंग। यहाँ पर आपने अप्रिशिएट भी कर दिया। अगला पॉइंट आपने बोला कि अच्छा आपने ये कौन से कोर्स में हो आप इस कॉलेज में, भाई मैं बीकॉम ऑनर्स में। ओह बीकॉम ऑनर्स, दैट्स इट, दैट्स बढ़िया यार। तो बीकॉम ऑनर्स आपने क्यों चूज किया है। कन्वर्सेशन बिल्ड की जाती है इस तरीके से, जेन्युइनली कन्वर्सेशन। यहाँ पर पता लग रहा है कि जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो आप सामने वाले इंसान की लाइफ में, और वो आपको उतने इंटरेस्ट के साथ बताएगा भी चीजें, वो उतने इंटरेस्ट के साथ आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करने वाला है, और वो धीरे धीरे आपके साथ एक रिलेशन बिल्ड होता जा रहा है, एक बॉन्ड बनता जा रहा है। आप उसकी लाइफ में इन्फ्लुएंस ऐड कर सकते हो इसी तरीके से। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज मेक देम फील इंपॉर्टेंट। लोगों को लाइफ में इंपॉर्टेंस फील करवाओ, उन्हें फील करवाओ कि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। कैसे इंपॉर्टेंट फील करवाओगे, उनके बर्थडेज याद रख के, उनका नाम याद रख के, उनके साथ जो इंसिडेंट्स हैं वो याद रख के, उनसे बातचीत
बातचीत करके, उन्हें अप्रिशिएट करके, जस्ट मेक देम फील इंपॉर्टेंट। लोगों को बहुत पसंद है ये जानना कि मैं किसी और की जिंदगी में इंपॉर्टेंट हूँ। बहुत पसंद है लोगों को ये जानना, लोगों को ये समझना, लोगों से राय लेकर, एडवाइस लेकर। भले ही आप करने वो वाले हो जो आप करने वाले हो, बट एटलीस्ट सामने वाले इंसान से बातचीत करके, उनके बर्थडेज भी अगर आप याद करते हो, उनके साथ के इंसिडेंट भी अगर आप याद करते हो, आप नॉर्मली पूछ लेते हो कि अगर आपको पता है कि सामने वाले इंसान की तबीयत खराब है और आप उससे पूछ लो कि तुम्हारे हालचाल कैसे हैं, अभी तबीयत कैसी है आपकी, यू मेक देम फील इंपॉर्टेंट ना, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी तरफ इन्फ्लुएंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है, वो अल्टीमेटली आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आपका करिश्मा वहां पर काम करना शुरू कर देता है जब आप सामने वाले इंसान को जेन्युइनली इंपॉर्टेंस फील करवाते हो कि ब्रो यू आर इंपॉर्टेंट टू मी, व्हाटएवर यू आर, हुएवर यू आर इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ एंड आप मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो। दैट वाज द 6th प्रिंसिपल। नाउ 7th प्रिंसिपल इज हैव फन, डोंट बी टू सीरियस। ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अभी ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, अगर कॉन्शियसली दिमाग में लेकर के बैठ गए और सोचने लगे कि ऐसे पूछूंगा ऐसे पूछूंगा ऐसे पूछूंगा, डोंट वरी, आपने ये चीज सुन ली, आपने नोट डाउन कर ली, आपने समझ ली, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस के अंदर आएगा। बट मजे लेते हुए बात करो, हंसते हुए बात करो, हंसते खेलते हुए बात करो। देखो आपकी वाइब्रेशंस ना, आपकी वाइब्रेशंस अगर हैप्पी हैं, सामने वाला इंसान इमीडिएटली हैप्पी हो जाएगा। आपकी वाइब्रेशंस अगर सैड है, सामने वाला इंसान अपने आप सैड हो जाएगा। आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। आपकी वाइब्रेशंस नेगेटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। आपके बोलने से पहले, आपके आने से पहले आपकी वाइब्रेशन आ जाती है। एक ऑरा जो बिल्ड होता है ना आपका, वो ऑरा पहले ही एंटर कर जाता है। आपके रूम में एंटर करने से पहले ही आपका ऑरा, आपकी वाइब्रेशंस वहां तक पहुंच जाती है। तो आपको उन वाइब्रेशंस को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पॉजिटिव रखना है, मजे करते हुए, फन करते हुए, ह्यूमर के साथ। और आपको इस तरीके से बात करनी है जहां पर इंटरोगेटिव ना लगे, फन, मजा, जस्ट लाइक कैजुअली नॉर्मली बातचीत चल रही है, हंसते हुए, हंसते खेलते हुए, फ्रीक्वेंटली अपने स्माइल पास करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जेस्चर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जेस्चर्स होते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करने के लिए। तो हैव फन, डोंट बी टू सीरियस। 8th प्रिंसिपल इज रिमेंबर नेम्स। लोगों के नाम याद रखो। लोगों के लिए सबसे मीठा शब्द होता है उनका नाम। लोगों को बहुत पसंद है, लोगों को अपना नाम सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे को जब कोई बोलता है अकुल जी, हाँ जी, अरोड़ा साहब, बहुत अच्छा लगता है। आप बोलो सामने वाले इंसान को शर्मा जी, और भी क्या हाल चाल। आप कन्वर्सेशन के बीच में अगर उनका नाम लेते रहोगे ना, तो पहली चीज तो आपको उनका नाम याद रहेगा, और दूसरी चीज सामने वाले इंसान को अच्छा फील होता रहेगा, यार इसको मेरा नाम याद है। 9th प्रिंसिपल इज आस्क क्वेश्चंस व्हिच दे वुड लाइक टू आंसर। सामने वाले इंसान से वो सवाल पूछो जिसके जवाब देने में वो खुद भी इंटरेस्टेड हो। अगर उसका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स के अंदर और आप उससे बॉलीवुड से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हो, वो इमीडिएटली आपसे कट ऑफ हो जाएगा। उसको इंटरेस्ट ही नहीं है उस बारे में बात करने में, भाई उसका इंटरेस्ट ही नहीं है बॉलीवुड के अंदर। हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो, उसका नहीं है। तो आपको सामने वाले इंसान की इंटरेस्ट की टर्म्स में बात करनी है। भले ही आपके इंटरेस्ट में नहीं हो वो चीज, आपको ज्यादा इंटरेस्ट ना हो स्पोर्ट्स में, बट सामने वाला इंसान इंटरेस्टेड है, तो अगर आप उस फील्ड से रिलेटेड बात करते हो, भले 5-10 मिनट के लिए, पहली चीज तो आपको नई फील्ड के बारे में नई नॉलेज मिल रही है, और दूसरी चीज वहां पर आपका कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, वहां पे रिलेशंस बिल्ड हो रहे हैं। देखो रिलेशंस लाइफ में वहां काम आ जाते हैं जहां पैसे भी काम नहीं आते। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूं कि रिलेशंस, फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त, वो इतने काम आने वाले ना आपके लाइफ में जितने आपके माँ बाप भी नहीं आ सकते शायद, या जितना पैसा भी नहीं आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे रिलेशंस को नर्चर करो, अच्छे दोस्तों को बिल्ड करो, और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करो। लोगों के साथ नेटवर्किंग करना शुरू करो। नेटवर्किंग का भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपको ये द आर्ट टू इन्फ्लुएंस मास्टर क्लास लेना चाहिए, ताकि आप लोगों से बेहतर तरीके से नेटवर्क कर पाओ। यहां से हम सीधा हमारे 10th प्रिंसिपल के ऊपर आ जाते हैं कि अवॉइड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को हर हाल में अवॉइड करो। आर्ग्यूमेंट से आप आर्ग्यूमेंट जीत सकते हो, सामने वाले इंसान को नहीं। आप सामने वाले इंसान को हार जाते हो, भले ही आप आर्ग्यूमेंट जीत भी जाओ। आर्ग्यूमेंट नहीं करना है आपको। आर्ग्यूमेंट को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अवॉइड करना है। जितना ज्यादा हो सके कॉन्फ्लिक्ट को आपको अवॉइड करना है। आप चाहो तो सिंपली इस बात को खत्म कर सकते हो कि यार हर इंसान की सोच अलग होती है। हो सकता है आपकी सोच थोड़ी अलग हो, मेरी सोच थोड़ी सी अलग है, बट हम अलग चल सकते हैं। आर्ग्यूमेंट मत करो, लड़ने मत बैठो कि नहीं यही सही है। लोग पॉलिटिकल पार्टीज के चक्कर में ना लड़ना बैठ जाते हैं कि बीजेपी अच्छी है, नहीं कांग्रेस अच्छी है, नहीं तो आम आदमी पार्टी अच्छी है, और उन तीनों पार्टीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस एक इंसान मेरा सपोर्ट करता है, मेरा फैन करता है, वो किसी इंसान से लड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अपने कनेक्शंस खराब कर देते हो उस एक पार्टी के चलते, उस एक पर्टिकुलर अपने ओपिनियन के चलते, क्योंकि आप उस ओपिनियन को इतना जोर की पकड़ के बैठ जाते हो। ओपिनियन से ज्यादा जरूरी फिलहाल के लिए हो सकता है कि आपके कनेक्शंस, आपके दोस्तों, और दो अलग अलग ओपिनियंस होना बिल्कुल नॉर्मल है, हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर आर्ग्यूमेंट छिड़ जाए इमीडिएटली। तो आर्ग्यूमेंट को आपको अवॉइड करना है जितना ज्यादा हो सके। आप बोल सकते हो कि ठीक है मैं आपकी बात समझ रहा हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सही होता है, दैट्स इट। आप ट्रैक चेंज कर सकते हो। वो पूरे फोकस के साथ आपके ट्रैक पे आ रहा है कि नहीं 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 मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऐसा है। आप बोलो ठीक है सर, हो सकता है कि आपके हिसाब से ये चीज ऐसी हो, बट मुझे जो लगता है कि ये है, बस सिंपल। आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करो।